स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे स्टार और डेल्टा के बारे में कि स्टार और डेल्टा क्या होता है और मोटर का कनेक्शन स्टार और डेल्टा में कैसे करते हैं और हम मोटर का कनेक्शन स्टार में करें या डेल्टा में करेंगे, ये कैसे डिसाइड करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में 3 ब्रांच एक किसी कॉमन टर्मिनल पे यानी कॉमन पॉइंट पे आके अटैच होता है, उसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। और जहाँ से एक कॉमन पॉइंट निकलता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से एक ब्रांच आ रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और जो ये पॉइंट हमें मिल रहा है इसे हम न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। इसमें जो है लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम रहता है, जबकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है √3, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये हमारा लाइन करंट हो गया और यहाँ से जो करंट जा रहा है दोस्त ये फेज करंट हो गया, यानी दोनों सीरीज में ही है दोस्त। ये आपको दिखाई दे रहा है फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट। और उसके बाद जो है दोस्त, जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। दो लाइन के बीच में दोस्त जो वोल्टेज होता है देख सकते हैं आप, एक हमारा आर फेज है, एक वाई फेज है। इन दोनों लाइनों के बीच में जो हमारा दोस्त वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और इस ब्रांच में जो वोल्टेज होता है उसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। तो लाइन करंट जो है दोस्त फेज करंट के बराबर होता है, जबकि लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है स्टार कनेक्शन में। ठीक उसी प्रकार दोस्त जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है, नेटवर्क का 3 ऐसा ब्रांच होता है जो इस तरह से कनेक्ट होता है कि यह क्लोज पाथ क्रिएट करता है। इसमें जो है लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है और लाइन करंट जो है √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जो दोस्त न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है, यानी इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता है, जबकि स्टार कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है। दोस्त इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में कि अगर कोई मोटर है उसको हम कैसे डिसाइड करें कि उसमें हम डेल्टा कनेक्शन करें या स्टार कनेक्शन करें। स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है जिसकी डिसाइड दोस्त हम लोड के बेस पे करते हैं। हमारा जो मोटर होता है वो अपने फुल लोड का अगर 60 से 70% अगर लोड पे चलता है तो उसे हम डेल्टा में कनेक्शन करते हैं। अगर वह 20 से 25% अपने फुल लोड का चलता है तो उसे हम स्टार में कनेक्शन करते हैं। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मोटर है जो 3 फेज का मोटर है, वो है आपका 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट का दोस्तों फुल लोड करंट आपको निकालना है तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको 5 × 1.7 से मल्टीप्लाई कर देना है तो दोस्त इसका फुल लोड करंट आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8.5 एम्पियर इसका फुल लोड आ जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक कब काम करेगा, जब आपका 415 वोल्ट यानी 3 फेज सप्लाई होगा तब काम करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर 5 किलोवाट का जो मोटर है वो दोस्त है हमारा आ गया करंट 8.5 एम्पियर फुल लोड है। तो दोस्त जो फुल लोड हमारा 8.5 एम्पियर आ गया, अब हमें डिसाइड करना है कि इस पे जो हमारा लोड चल रहा है वो कितना चल रहा है। 60 से 70% चल रहा होगा तो हम उसकी कनेक्शन डेल्टा में करेंगे। अगर वह 20 से 25% लोड पे चल रहा होगा तो उसकी कनेक्शन हम स्टार में करेंगे। अब दोस्त हम निकाल लेते हैं 20 से 25%। अगर हम 20% लोड का निकालते हैं दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 20/100 × 8.5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो ये हमारा आ जाएगा 1.7 एम्पियर या 2 एम्पियर। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर 20% लोड पे है तो 20/100 कर देंगे, गुना हमारा जितना फुल लोड है उतना, या हमको 25% पर अगर निकालना हो तो 25/100 कर देंगे और गुना जितना फुल लोड करंट होगा उसको कर देंगे। और इससे हमें पता चल जाएगा दोस्त कि जो 20 अगर 25% लोड हो गया यानी 2 से 3 एम्पियर या 2 से 2.5 एम्पियर हमारा जब आ रहा है दोस्त, तो उस कंडीशन में हम इसकी मोटर का कनेक्शन स्टार में करेंगे। अगर वह फुल लोड करंट का अगर 60 से 70% लोड पे है तो उसकी कनेक्शन हम डेल्टा में करेंगे। तो दोस्त अब हम जान लेते हैं कि इसका कनेक्शन स्टार और डेल्टा के कनेक्शन मोटर में कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो 3 फेज का मोटर होता है दोस्त वो 3 वाइंडिंग होती है और 3 वाइंडिंग का 6 टर्मिनल होता है। जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो दोस्त स्टार कनेक्शन हम जब मोटर जो है फुल लोड का अगर 5 किलोवाट का
मोटर है और उसकी फुल लोड करंट 8.5 एम्पियर है, तो 8.5 एम्पियर का इससे 25% अगर लोड पे चलता है तो उसे हम स्टार में कनेक्शन करते हैं। अब स्टार में कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्त इसके प्रत्येक जो फेज होता है दोस्त, प्रत्येक फेज में मात्र 230 वोल्ट आता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में दोस्त जो हमारे एक फेज में डबल सप्लाई आता है यानी 415 वोल्ट आता है, जबकि स्टार कनेक्शन में एक फेज में दोस्त हमारा मात्र 230 वोल्ट आता है। तो दोस्त हम स्टार में कनेक्शन करते हैं जब मोटर हमारा फुल लोड का 20 से 25% पे होता है। अब हम दोस्त जान लेते हैं कि इसका स्टार में हम कनेक्शन कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त कि ये हमारा 3 वाइंडिंग का 6 टर्मिनल है, और जब हम स्टार में कनेक्शन करते हैं दोस्त, ये जो 3 टर्मिनल होता है दोस्त, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे RYB सप्लाई दे देते हैं। तो ये दोस्त हमारा स्टार में कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि आप पीछे डायग्राम में देख चुके हैं, जो स्टार होता है दोस्त वो 3 ब्रांच जो हमारा आता है और वहाँ पे हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 3 जो ये 6 टर्मिनल हो गया, 3 टर्मिनल और 3 टर्मिनल ये हो गया हमारा तीनों वाइंडिंग का, और तीनों वाइंडिंग का टर्मिनल हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है दोस्त, ये तीनों टर्मिनल शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पे RYB सप्लाई दे दिया गया है। ये दोस्त एज ए न्यूट्रल होता है, अगर आप टेस्ट पेन से यहाँ चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सप्लाई नहीं आएगा। तो दोस्त आप इस डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि स्टार में कनेक्शन हम कैसे करते हैं। जो हमारा 6 टर्मिनल होता है, 6 टर्मिनल में से 3 टर्मिनल को हम शॉर्ट करते हैं और 3 जो बाकी हमारा टर्मिनल होता है RYB जो हमारा सप्लाई का वायर होता है उसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ इसे मोटर में भी देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्त डेल्टा कनेक्शन के बारे में। डेल्टा कनेक्शन हम उस वक्त करते हैं दोस्त जब हमारा मोटर जो है वो फुल लोड करंट का 60 से 70 या 80% लोड पे चलता है, उस कंडीशन में हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं। अगर दोस्त हम लोड के हिसाब से अगर हम मोटर को कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर ये मोटर जो है फुल लोड का 20 से 25% लोड पे चल रहा होगा, अगर हम डेल्टा कनेक्शन में कर देंगे तो उस कंडीशन में दोस्त जो मोटर की एफिशिएंसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और जिसके कारण से जो हमारा मोटर का लाइफ है वो भी घट जाएगा। तो इसलिए दोस्त हमें लोड के हिसाब से ही स्टार या डेल्टा कनेक्शन को कनेक्ट करना चाहिए। अब दोस्त हम जान लेते हैं डेल्टा में मोटर को कैसे कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि दोस्त जो 3 वाइंडिंग होता है, 3 वाइंडिंग का 6 हमारा टर्मिनल होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त 3 हमारा टर्मिनल ये हो गया और 3 टर्मिनल हमारा ये हमारा 6 टर्मिनल हो गया। तो 6 टर्मिनल में से आपको थोड़ी सी इस बात को ध्यान देनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हमारा एक वाइंडिंग ये हो गया, दूसरा वाइंडिंग हो गया और तीसरा वाइंडिंग हो गया। तो जो हमारा स्टार कनेक्शन था दोस्त, वहाँ पे इन तीनों टर्मिनल को हम आपस में शॉर्ट कर देते थे, इन तीनों टर्मिनल को हम आपस में शॉर्ट कर देते थे तो हमारा स्टार कनेक्शन बन जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक वाइंडिंग ये होगा, लेकिन इसका जो टर्मिनल है दोस्त ये दूसरे वाले वाइंडिंग में ये हमारा R हो गया, ये हमारा Y हो गया और ये हमारा B हो गया। ये 3 फेज हो गया। तो R फेज का दोस्त वाइंडिंग ये हो गया और R फेज का वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल आप देख सकते हैं कि Y फेज वाले पहले टर्मिनल में कनेक्ट किया गया है और फिर Y फेज का दूसरा जो टर्मिनल है दोस्त वो B फेज के पहले टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया और B फेज का जो लास्ट वाला टर्मिनल है दोस्त वो R फेज के पहले टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है। तो आप जो है इस डायग्राम से दोस्त समझ सकते हैं, जो आपको 3 टर्मिनल ये दिखाई दे रहा है दोस्त, 3 टर्मिनल ये 6 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है। 6 टर्मिनल में से ये हमारा R हो गया, यहाँ पे Y हो गया और ये B हो गया। 3 फेज 3 इन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया। अब जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्त ये जो टर्मिनल ये R वाला वाइंडिंग का नहीं है, यहाँ पे ये दूसरा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये R हो गया, ये Y हो गया और B हो गया। तो ये वाला जो टर्मिनल है दोस्त हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये वाला जो आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा है दोस्त इस टर्मिनल को हमने यहाँ पे नहीं बल्कि ये टर्मिनल हमारा यहाँ चला जाता है, यानी ये अल्टरनेट, यानी ये जैसे देख रहे हैं यहाँ पे होके और ये इसे हो गया, फिर यहाँ से ये निकला है फिर इसमें आ गया था। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा टर्मिनल ये R हो गया दोस्त, R वाला टर्मिनल इसको हम यहाँ फर्स्ट वाला जोड़े हैं और दूसरा यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर ये हमारा ये Y हो गया, Y का पहला टर्मिनल यहाँ पे है तो इसका इंड वाला टर्मिनल दोस्त हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद B फेज का पहला टर्मिनल दोस्त हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसका इंड वाला जो टर्मिनल दोस्त हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इस माध्यम से दोस्त इसका जो है कनेक्शन होता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।